दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। यहाँ पे ओएनजीसी में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और अगर हम स्टॉक को देखेंगे 52 वीक्स हाई से करीब 12 से 13% का आपको करेक्शन भी देखने को मिल चुका है 52 वीक्स हाई से। तो करीब स्टॉक 290 295 के आसपास आपको काफ़ी टाइम से लगातार ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसी जगह, मतलब थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर आता है, तो उसी जगह ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या इस खबर के चलते आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स को देखिए, ब्रोकर जो है काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्रोकर ने टारगेट प्राइस दिए, अब वो यहाँ से कितने के टारगेट प्राइस दिए, क्या इनका जो टारगेट है वो 52 वीक्स हाई को तोड़ पाता है या फिर उससे कहीं कम है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे क्या उस टारगेट तक वाकई में स्टॉक पहुंचने में काबिलियत है या फिर अभी आपको करेक्शन देखने को और मिल सकता है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एच बैंक के बारे में। एच बैंक ने एक आईपीओ की जो इनकी कंपनी है उसको मंजूरी दे दी है, तो कितने का आईपीओ आ रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या एच बैंक को फ़ायदा मिल सकता है वो भी जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी को लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे ओएनजीसी की फ्राइडे की क्लोजिंग 285.75 पे रही। 0.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली 0.18% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। तो कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम की बात करी जाए, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 96 लाख से डिलीवर उठाई गई। थर्सडे की अगर हम बात करें, थर्सडे को लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 75 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते के एवरेज अगर आप देखेंगे, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 67 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे यहाँ पे, तो लगभग 2.5 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR के एग्जैक्ट, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है। बाकी 1.75 CR थी, लगभग 2 CR के करीब थी और 88 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करें ओएनजीसी में, ओएनजीसी विदेश इंक्स न्यू गैस डील इन अजरबैजान। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया खबर है। The production sharing pact enabling the parties to go ahead with the exploration from the non-associated natural gas reservoirs of the ACG fields। तो ये काफ़ी बढ़िया जो है इन्होंने डील साइन करी, और आप देख सकते हो 21 सितंबर यानी कल का अपडेट है। और कल मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि आपको इस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। और स्टॉक में अगर आप देखोगे, 52 वीक्स हाई जो है इसका वो लगभग था, वो 345 का था। यहाँ पे आप देख सकते हो 345 का, और अभी स्टॉक 285 पे ट्रेड कर रहा है। तो करीबन आपको इसी लेवल के आसपास स्टॉक जो है 280 295 ऐसा आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पर अब इस कवर के चलते मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में इसकी सेल्स और रेवेन्यू और साथ ही साथ तेजी भी इंक्रीज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो, और जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है ये। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 971.3 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 4.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 0.44% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की फ्राइडे के दिन, लगभग 2 CR के लगभग वन थी, 1.75 CR और 81 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए, थर्सडे को लगभग 1.25 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 77 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें, 2 CR के लगभग वन थी, 91 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे, लगभग 1.5 CR के आसपास वॉल्यूम थी और जो डिलीवर उठाई गई थी 71 लाख से। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे इसकी अपडेट की बात करें कि ब्रोकर कितने बुलिश नज़र आ रहे हैं, तो बाय की रेटिंग दी है और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स ने यहाँ पे। और आप देख सकते हो 19 सितंबर का अपडेट है, यानी कि 3 दिन पहले का, और टारगेट प्राइस रखे 1175 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से तो ये जो टारगेट प्राइस है ये अभी आपको क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तब और ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई करेगा। क्योंकि अभी जो है पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि इनका थोड़ा सा जो है
जो पिछले महीने क्वार्टर माफ के महीने तो थोड़ी सी सेल्स इनकी गड़बड़ाई थी। और अब जो सितंबर है, क्योंकि इस महीने गणेश चतुर्थी भी गई है, तो कितनी क्या सेल्स रहती है वो काफ़ी कुछ इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद निर्भर करेगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस स्टॉक में जब निवेश करना है तो क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए तभी निवेश करें, क्योंकि आप देख सकते हैं 22 तारीख तो हो गई आज, और क्वार्टर जो है ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी नतीजे भी आएंगे। तो जो भी डिसीजन है उसके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी अगर किसी का लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो जो गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से 1179, इसने 52 वीक्स आया बनाया था और लगभग 971 पे, तो 200 रुपये की जो गिरावट हुई है वो इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से भी आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। 1737.2 पे क्लोजिंग दी फ्राइडे के दिन, 28.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 0.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नज़र आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग जो वॉल्यूम थी 3 CR के आसपास थी और 2 CR की डिलीवर उठाई गई, तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में आपको फ्राइडे के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। थर्सडे की बात करें 2 CR थी, वॉल्यूम 99 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखोगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखोगे तो लगभग 2.5 CR के करीब वॉल्यूम थी और 2 CR की डिलीवर उठाई गई, तो काफ़ी सही वॉल्यूम थी स्टॉक की फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे अपडेट की बात करें तो HPD फाइनेंशियल IPO, HDFC बैंक क्लियर सब्सिडीज IPO प्लान टू रेस 25 करोड़ 100 करोड़ वाया फ्रेश इशू प्लस OFS। फ्रेश इशू यानी कि IPO आएगा कंपनी का, और ये कब आएगा ये अभी डिसाइड नहीं है, पर HDFC बैंक ने अपनी सब्सिडरी कंपनी जो है इनको मंजूरी दे दी है कि मार्केट से पैसा ये रेस कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया खबर है। तो जिसके चलते आपको फ्राइडे के दिन तेज़ी का दौर देखने को मिला HDFC बैंक के अंदर। और मुझे लगता है कि ये जो 1.5-2% की तेज़ी हुई है, अगर कल मार्केट साइडवेज रहता है तो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1.5-2% की HDFC बैंक में आप अमूमन देखते नहीं है तेज़ी। 5 दिन में आप देखेंगे तो 4% की, महीने भर में देखेंगे तो 6.5% की, एक दिन के अंदर। मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आती नहीं है, पर बहुत कम आपको एक दिन के अंदर 1.2% की HDFC बैंक के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें 20% के आसपास रिटर्न, साल भर की बात करें 13.5% में रिटर्न देखने को मिले, और 5 साल की बात करें 44% की यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिले। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिखाया स्टॉक ने पिछले 5 सालों के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर आपको बैंक में निवेश करना है HDFC बैंक के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जो तेज़ी दिख रही है वो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ज़रूर आएगा, मूवमेंट आएगा, और अभी कहीं आपको 1700 के आसपास स्टॉक मिले तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में तो आप ले ही सकते हैं कभी भी। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देती है और लगातार ग्रो कर रही है कंपनी। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। 1067.1 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन, 91.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती और 9.35% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब इसके रिटर्न अगर आप देखें 5 दिन में 16.81% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 31% के आसपास तगड़े रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, 6 महीने में 83.81% के, और साल भर में 259% के लगभग काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिखाए, जिसके चलते कंपनी लेके आई स्प्लिट। नई फेस वैल्यू रखी गई है इसकी 2 रुपये और ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी कि 5:1 के रेशो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। जिसके पास भी एक शेयर है कंपनी का उसको 5 शेयर और मिलते हुए नज़र आएंगे, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 6। और जो एक्स स्प्लिट डेट रखी गई है ये रखी गई है 25 सितंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।